डेटा जो आते हैं वो कमोडिटी मार्केट को कैसे इंपैक्ट करते हैं, या कमोडिटी मार्केट में जो मोमेंटम आता है वो मोमेंटम इकोनॉमिकल डेटा को कैसे इंपैक्ट या कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, केडिया एडवाइजरी इज अ सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी। This session is purely for informational purpose to create a awareness in the general public and does not constitute a recommendation or advice. All the views expressed are personal. OCL, that is Paytm, does not bear any liability for this same. इकोनॉमिकल डेटा जो है ये गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। सभी कंट्री में आता है, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो। और जो इकोनॉमिकल रिपोर्ट आती है वो हमें बताती है कि इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है। मतलब जो भी नंबर्स लाइक जीडीपी के नंबर, इन्फ्लेशन के नंबर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नंबर, ये जितने भी नंबर्स आते हैं ये हमें इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में बताते हैं। अगर इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी है तो इकोनॉमी अच्छी है। इसका इंपैक्ट करेंसी मार्केट पे पड़ता है और करेंसी मार्केट का इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट पे पड़ता हुआ दिखता है। तो चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, चाहे करेंसी मार्केट हो, जो भी इकोनॉमिकल डेटा आता है इसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हम प्राइजेस पे आते हुए देख पाते हैं। अगर हम इकोनॉमिकल कैलेंडर की बात करें तो कमोडिटी मार्केट, जैसे कि आप जानते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलते हैं। इस बीच में आप देखते हैं कि जापान मार्केट भी रहता है, चाइना भी रहता है, ऑस्ट्रेलिया भी रहता है, इंडिया, मिडिल ईस्ट, देन यूके, यूएस। तो सभी जितने बड़ी इकोनॉमी है यहाँ से डेटा रिलीज होते हैं और रियल टाइम डेटा आते हैं। कहाँ आते हैं वो भी मैं आपको अगले थोड़ी देर में बताऊंगा, अगली स्लाइड में। तो जब भी ये डेटा आते हैं इसका इंपैक्ट करेंसी मार्केट पे या फॉरेक्स ट्रेडिंग पे पड़ता है और रिफ्लेक्शन जो आता है वो हम इक्विटी मार्केट पे और कमोडिटी मार्केट पे भी पड़ते हुए देखते हैं। तो इकोनॉमिकल कैलेंडर है जो हमें बताता है, हाइलाइट्स बताता है कि मेजर नेशन या इंटरनेशनल में क्या इवेंट है और इसके ऊपर प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड रहते हैं, हमें पता रहता है कि अगले हफ्ते, अगले महीने कौन से डेटा आने वाले हैं और क्या इसका इंपैक्ट होता है। तो जनरली हम देखते हैं एक वेबसाइट है जिसका नाम है forexfactory.com। forexfactory.com पे अगर आप जाते हैं तो आपको इस ढंग का एक व्यू वेबसाइट का मिलता है जहां पे आपको डेट मिल जाती है। जैसे आज 21 अक्टूबर है तो 21 अक्टूबर को 11:30 पे जीबीपी मतलब यूके से एक पब्लिक सेक्टर नेट बैंकिंग का डेटा आने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको प्रीवियस डेटा भी मिल जाता है और फोरकास्ट क्या है। तो आप देखेंगे प्रीवियस डेटा था 16.1 बिलियन, फोरकास्ट था ये बढ़कर आएगा 23.5 बिलियन, बट एक्चुअल डेटा आता कितना है 21 बिलियन। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस से डेटा अच्छा आया, ठीक है, फोरकास्ट से थोड़ा कम आया। तो जैसे ये डेटा अच्छा आएगा तो ये करेंसी में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा और करेंसी का जो मोमेंट है वो कमोडिटी पे पड़ता है। तो ऐसे ही यूएस से मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आप देखिए यूएस में कमजोर बताई जा रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कमजोर होगी तो डॉलर में गिरावट आएगी और डॉलर में गिरावट आएगी तो इसका इंपैक्ट सोने और चांदी पे पॉजिटिव पड़ेगा। सिमिलरली एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा, होम सेल्स मतलब वहां पे घरों की बिक्री जो है उसमें कमी आई है कि बढ़ोतरी, उसमें बढ़ोतरी आ रही है। 5.88 मिलियन से 6.1 आया है। इसका मतलब है कि वहां पे सेल्स बढ़ रही है, इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है तो डॉलर को सपोर्ट मिलेगा और डॉलर की तेजी की वजह से कमोडिटी में दबाव मिलता है। नेचुरल गैस इन्वेंट्री, यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़कर आ रही है, इन्वेंट्री का स्टॉक बढ़ता है, इसका मतलब कमोडिटी के प्राइसेस में दबाव आ सकता है। तो ऐसे कर कर आप डेटा देख सकते हैं। कुछ डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं जो रेड कलर से मार्क होते हैं, उससे कम इंपैक्ट वाले ऑरेंज और उससे कम येलो। इस ढंग से आप पता कर सकते हैं कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट। और भी कुछ डेटा है जिनके नाम मैं क्विकली बता देता हूं आपको। यूएस नॉन फार्म पेरोल, एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर, सेंट्रल बैंक का रेट डिसीजन, रिटेल सेल्स, ओपेक मीटिंग, पीपीआई, जीडीपी, न्यू होम सेल्स डेटा, एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा, आईएसएम डेटा, ट्रेड बैलेंस डेटा। ऐसे कुछ डेटा है जो टाइम टू टाइम रिलीज होते रहते हैं सभी इकोनॉमी से और इसी का इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट पे पड़ता है। तो जब भी आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं आप समझिए कि कौन से डेटा कब आने वाला है, कौन सी इकोनॉमी का डेटा आने वाला है और करेंसी मार्केट पे इंपैक्ट के बाद इसका सीधा सीधा इंपैक्ट